अल वफा न्यूज़, रहें खबरों से बाखबर। आर्ट काउंसिल कराची में 5वें वुमेन एम्पावर्ड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ शख्सियात की शिरकत, खुसूसन जजेस और वकला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह, साबका जस्टिस शहाब सरकी, प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मजीदा रिजवी, एडवोकेट शहाब इमरान, प्रोफेसर शाइस्ता सरकी, माहिम के ग़यास, सैयद इसरार अली, हिना सुहेब और दीगर मेहमान शरीक थे। जबकि तकरीब के मेज़बान मारूफ समाजी शख्सियत एडवोकेट नदीम शेख थे। तकरीब का आगाज़ कौमी तराना मेहमानों समेत तमाम हाज़रीन ने खड़े होकर समाअत किया। इस मौके तकरीब में शरीक मेहमानों ने अल वफा न्यूज़ से अपने ख़यालात का इजहार किया। बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और तकरीबन 15 साल से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। और वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम आज से 10 साल 15 साल पहले की ख़वातीन को देखते हैं, उसके मुकाबले में आज की जो ख़वातीन है वो बहुत आगे हैं और उन्होंने बहुत तरक्की की है और वो बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं। और मैं समझती हूँ कि सबसे पहले ख़वातीन को अपने हकूक़ हासिल करने के लिए उनके अंदर कॉन्फिडेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए, ख़वातीन के खौफ और हिरास के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, क्योंकि एक हमारा एक अभी है शोबा प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। ऐसी ख़वातीन जो कि किसी इदारे में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर जिसमें भी काम करती हैं, अगर उनको किसी भी तरीके की कुछ भी हरासमेंट हो रही है तो उसके सिलसिले में उन्हें वो प्लेटफॉर्म ओम्बड्समैन प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन मुहैया किया गया है। आप वहाँ जाकर अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। आपके साथ की जाने वाली जो भी नाइंसाफ़ियाँ उनका इज़ाला किया जा सकता है और जो इस चीज़ में शामिल होता है उसको इम्प्रिजनमेंट या पनिश या फ़ाइन जो भी है उसमें जो उसके कवानीन में शामिल है उस हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनिया आलम है। मैं रन कर रही हूँ एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम है फ्यूचरिस्टिक लर्निंग और मैं कोच हूँ उस टीम की जिन्होंने वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप जीती, वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैम्पियनशिप जीती और 3 गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए। आज जो है 5th नेशनल वुमेन लॉ कॉन्फ्रेंस हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें हिस्सा लेकर, क्योंकि विमेन को एक तो अप्रिशिएट किया गया, हमें अवार्ड दिया गया। उसके साथ साथ मैंने बात की कि कितना ज़रूरी है कि लॉ में एक तो लॉ मेकिंग इटसेल्फ में औरतों का हिस्सा हो, दूसरा ऐसे लॉ बनाए जाएं जिसमें औरतों को उनकी राइट्स और उनको सपोर्ट मिली जाए ताकि उनकी एम्पावरमेंट हो। सो एक फैबुलस इवेंट था जस्टिस हेल्पलाइन की तरफ से एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मुझे मौका मिला इसमें हिस्सा लेने का। थैंक यू। जी, आपके स्ट्रगल को कितना टाइम मेरी स्ट्रगल एज अ वुमेन कि मैंने देखिए, मुझे तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल दिखता है। आई वुड नॉट से स्ट्रगल, मैं यही बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगी स्ट्रगल, हम हर रोज़ हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये पॉजिटिवली पाकिस्तान बहुत आगे इस फील्ड में बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि तब्दीली नहीं आ रही, तो आ रही है और हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट पे ही देखना चाहिए कि मुल्क बदल रहा है, औरतों के लिए, यूथ के लिए, बच्चों के लिए और हर एक के लिए बेहतर होगा। हम करेंगे, क्योंकि सच यही है कि आप जितना भी बोल रहे हैं गवर्नमेंट को, करना आपने खुद भी है।
तो वो अगर हम लोग बढ़ चढ़ के करें तो गवर्नमेंट और हम सब मिल के सिविलियन साहब एक साथ कर सकते हैं। इनका रोल बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर ख़वातीन पे ही वो है, तो हमारे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ख़वातीन की, तो हमारी तरक्की का भी ज़्यादातर जो रेशो है ख़वातीन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हम थोड़ी सी उन्हें इंकरेजमेंट दें, एम्पावरमेंट दें, तो शायद हम लोग लेस डेवलपिंग कंट्री से लेस डेवलप कंट्री बहुत जल्दी बन सकते हैं और एक बहुत अच्छा अपना मकाम हासिल कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो फिर चाहे नेशनल लेवल पर हो। जो बच्चियाँ नहीं पढ़ रही हैं किसी भी वजह से या खौफ से, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको तालीम के लिए क्या स्ट्रगल करना चाहिए? मैसेज देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रही है, जिस तरीके से उसके लिए स्ट्रगल कर रही हैं, सबसे पहले तो उन्हें बहुत ज़्यादा सल्यूट है इस चीज़ के लिए। लेकिन बस यही है कि तालीम हमें शऊर बहुत देती है और तालीम हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी और अपनी तरक्की के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मतलब वो हमारी एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये इस बात से डिनाई नहीं करती कि आदमी का कोई रोल नहीं है, लेकिन खातून एक बच्चे को जन्म देती है, उसकी तालीम तरबियत सारी खातून के ज़िम्मे होती है। तो एक मुफीद शहरी बनाने में, एक इंसान को इंसान बनाने में एक खातून का एक बड़ा रोल होता है। एक इस मुल्क का मुफीद शहरी बनाने में उसकी जो तरबियत है वो बहुत काउंट करती है कि वो अपने बच्चों को लेके इस तरह से चलती है कि वो अपने भी काम आए, दूसरों के भी काम आए, उसकी तालीम, उसकी तरबियत। मर्द तो देखे ना, सुबह चले जाता है बेचारा, वो शाम को आता है, लेकिन घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी, और फिर वो ये भी समझ रही होती है कि मुझे अपने बच्चों को इस तरह से तालीम देनी है, तरबियत देनी है, ताकि ये मेरे मुल्क और कौम के लिए भी एक मुफीद शहरी बने। जो नदीम शेख साहब ने कंडक्ट की है और हमें बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की उन्होंने, और जितनी भी कराची हो ऑल ओवर सिंध से जो लेडीज़ थी उन्होंने ज्वाइन किया था हमें, तो बहुत अच्छा लगा ज्वाइन करके हमें। हम ये इवेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक मैसेज देना चाहते हैं हर वुमेन को कि हम उनके राइट्स के लिए करते हैं ये सब कुछ। और मेरे फादर द प्रेसिडेंट ऑफ जस्टिस हेल्पलाइन अरेंज करते हैं सारे इवेंट्स और मैं इनके साथ देती हूँ क्योंकि मैं खुद एक वुमेन हूँ और मैं हमेशा अपने फादर को सपोर्ट करती हूँ इस इवेंट्स में। आई एम सानिया ज़ुबैर, आई गो बाय द नेम ऑफ सानिया ज़ुबैर एंड जैसा आपको पता है हम सब यहाँ वुमेन लॉ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आए हैं। आई हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस वुमेन लॉ कॉन्फ्रेंस फॉर मेनी ईयर्स और इसको अटेंड करने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि हम बीइंग अ वुमेन जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, ईदर इफ़ वी टॉक अबाउट आवर प्रोफेशन या हम अगर अपने घर की भी बात करते हैं, तो वी आर नॉट ओनली परफॉर्मिंग द रोल ऑफ अ मदर और डॉटर बट ऑल्सो वी आर गोइंग आउटसाइड। डे बिफोर yesterday our result has announced and from SM Law College, one of my colleague has taken topest position in Karachi. I have took third position. So whatever we are doing, that's not just mean that we are women, but also it's a great achievement कि आप किसी भी इदारे में चले जाएं, आपको हर जगह पर वुमेन जो है एक मेन रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रही हैं। दे आर चीफ एग्जीक्यूटिव्स, दे आर दी हेड्स ऑफ द कंपनीज एज वेल। सो वुमेन्स को सपोर्ट करें अपनी फैमिली में एंड स्पेशली मेल पर्सनस के लिए मैं ये मैसेज दूंगी कि अगर आपकी बेटियां कुछ बनना चाहती हैं, सबसे पहले उनको तालीम हासिल दिलाएं और उनको बढ़ने दें, आगे उनको बढ़ने दें ताकि उनसे आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो अपने एम्स को पूरा कर सकें। मुझे आज की लॉ कॉन्फ्रेंस के लिए मैं सबसे पहले तो अपनी जो मेरी कोमेट्स हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि एज अ लॉयर और एज अ फ़ीमेल उन्होंने अपने घर के साथ साथ उन्होंने एक बिग अचीवमेंट की है, हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी और उन गर्ल्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ आप लोग भी पढ़ें, आगे निकलें, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप लोग जाओ उसमें आगे बढ़ो, तो अल्लाह ताला आप लोग की मुश्किलें खुद आसान करेंगे। इस मौका तकरीब के मेज़बान नदीम एडवोकेट का कहना था कि इस तकरीब की कामयाबी में मेरी टीम का अहम किरदार है, जिनकी अनथक मेहनत के बाद हम 5 सालों से नेशनल वुमेन एम्पावर्ड की तकरीब का इनेकाद कर रहे हैं। आज की कॉन्फ्रेंस का जो कंक्लूजन है मैं देना चाहता हूँ कि आज की कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की तमाम बार्स, वुमेन एम्पावरमेंट, सेनेटर्स, MNA, डिप्लोमेट कोर, हमने सबको आज इनवाइट किया था। हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ सेक्रेटरी मुमताज़ शाह साहब का, जस्टिस माजिदा रिजवी का, सिंध स्टेट्स वुमेन कमीशन का, फिलैंथ्रोपिस्ट जो हमारी स्टेक होल्डर्स हैं, डिप्लोमेट कोर के हमारे जो फैसल नदीम साहब हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज कॉन्फ्रेंस में शुरू किया था इस कॉन्फ्रेंस को, जो पहली आपकी थी, तो उस
उस वक्त जो एटमॉस्फेयर था ख़वातीन का, आज जो 5वीं कर रहे हैं, तो क्या ये आगे बढ़ा है आपका काम या फिर? सर ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। ये आगे इसलिए बढ़ा है कि ख़वातीन में बड़ी ज़बरदस्त अवेयरनेस आई है। ख़वातीन के अंदर हरासमेंट के इशूज़ थे, दीगर लीगल इशूज़ थे। इन कॉन्फ्रेंस का ये फ़ायदा हुआ कि तमाम जजों से इंटरेक्शन हुआ, तमाम पुलिस के लोगों से इनका रब्ता हुआ। इस तरह की कॉन्फ्रेंस से ख़वातीन में कॉन्फिडेंस आता है। और इसमें आप देखें कि हमने सरकारी टीचरों को भी बुलाया, पार्लियामेंटेरियन को भी बुलाया, तमाम स्टेक होल्डर को एक टेबल पर बैठा के एक अंडर अम्ब्रेला हमने ये कॉन्फ्रेंस की है। आने वाली छठी जो होगी उसको हम क्या इससे मैं तो फैसल नदीम साहब को बार बार एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई लाहौर से भी फ़ोन आ रहे हैं, पूरे मुल्क के 55 शहरों से कॉल आ रही है। अगर फैसल भाई चाहें तो एक कॉन्फ्रेंस नेशनल इस्लामाबाद में हो, और उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट है जो मैं इनको बार बार इनके पूरा बोर्ड को रखा है मैंने कि फैसल भाई इसको आप इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कोर में भी लेके जाएँ, क्योंकि ये हॉल छोटा इसलिए नहीं पड़ा, इसमें पूरे मुल्क से रिक्वायरमेंट है, लोगों की ट्रैवलिंग इशू है। छठी कॉन्फ्रेंस जब इंशाल्लाह ये हॉल कम पड़ जाएगा, तादाद बहुत ज़्यादा होगी, और आपका सवाल के तहत इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जबकि इसका कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह ने अल वफा न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि ख़वातीन का किरदार मुल्क की तरक्की में बहुत अहम है और अब भी हर शोबे में मुल्क की तरक्की के लिए अपना मुसब्बित किरदार अदा करती हैं। ये बहुत अच्छी कोशिश है। नदीम साहब ने ये 5th लॉयर्स कॉन्फ्रेंस जो है वुमेन लॉयर्स कॉन्फ्रेंस रखी है। बहुत अच्छे काम करते हैं अपना हेल्पलाइन, जस्टिस हेल्पलाइन के प्लेटफॉर्म से, और ये बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं जो कि वाकई सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, सोसाइटी के ऐसे सेक्शंस को जिनको ज़रूरत है एनकरेजमेंट की, उनको जो है ये एनकरेज करते हैं। हम क्या समझें कि अब जो छठी कॉन्फ्रेंस होगी तो सिंध गवर्नमेंट का उसमें फुल फ्लैश जो है वैसे तो हमेशा रहता है, बिल्कुल, लेकिन नदीम साहब इसमें कुछ नया देखेंगे, आप लोगों का बहुत ज़्यादा कोऑपरेट देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट फुली सपोर्ट करती है इस कॉन्फ्रेंस को भी, जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी उसको भी सपोर्ट करती है। सिंध गवर्नमेंट के साथ ही जस्टिस हेल्पलाइन नदीम शेख साहब जो है वो मिलकर करते हैं। सिंध गवर्नमेंट की हमेशा फुल सपोर्ट रहेगी। अल वफा न्यूज़, रहें खबरों से बाखबर।